पाकिस्तान में सियासी माहौल और इस सियासी माहौल की वजह से जो पोलराइजेशन हो गई है और उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि जिनको नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट सोशल मीडिया जो है वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो परवान चढ़ा रहा है, वहाँ पे उसको फ़रोग़ दिया जा रहा है जो रियासत पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, जो अखलाकियात के ख़िलाफ़ हैं। तो ऐसे में फ़ायरवॉल के हवाले से बड़ी बात हो रही है कि पाकिस्तान जो है सरकारी सतह पर फ़ायरवॉल जो है वो लगाने जा रहा है। हमारे जो टेली कम्युनिकेशन IT और डिपार्टमेंट है, अब उसके बाद जो है इस तरह की किसी भी प्रोपेगेंडे को जो कि रियासत मुखालिफ होगा उसको ट्रेस किया जाएगा, ऐसे लोगों को उनको करार वाकई सज़ा दी जाएगी। तो ये फायरवॉल सिस्टम है क्या, किस तरीके से ये काम करेगा और जो अगराज़ व मकासद इस वक्त हुकूमत के हैं क्या ये हल हो पाएंगे या नहीं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, मोहम्मद आज़म मुग़ल साहब जो कि इस वक्त एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर हैं पाशा के, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन, और साथ ही साथ आप CEO हैं सिक्योर बीन्स के। बहुत शुक्रिया आज़म साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि ये फायरवॉल है क्या और इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मुझे ऑनलाइन देने का और मुझे मौका देने का कि मैं इंडस्ट्री की तरफ से भी और अपनी कोलीग्स की तरफ से और एसोसिएशन की तरफ से भी और जनरल पब्लिक की तरफ से भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करूं। देखिए, अगर हम आसान अल्फाज में समझना चाहें तो फायरवॉल जो है वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, होता क्या है कि फिल्ट्रेशन से हमारी मुराद क्या होती है कि आपको पता है कि ये इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो डिजिटल एरा में दाखिल हो चुकी है और पाकिस्तान में भी जो है वो डिजिटाइजेशन का दौर है। हमारे यहाँ जो है वो इंफॉर्मेशन तक एक्सेस जो है वो बहुत आसान है इंटरनेट के थ्रू, लेकिन जिस तरह से हमें आज़ादियाँ हासिल हैं कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर सकते हैं, इसी तरह से आप ये देखें कि कुछ इस तरह के अवामिल भी हैं कि जिसमें गलत किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो नेटवर्क पर फ्लोट हो जाती है और फिर उसको रोकने का कोई मैकेनिज्म हमारे पास मौजूद नहीं था। आज से तकरीबन 10-12 साल पहले ही एक ऐसी कोशिश की गई थी जिसके अंदर पाकिस्तान में एक फायरवॉल की तंसीब का अमल जो है वो उसकी टेस्टिंग की गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर वो अमल जो है वो रोक दिया गया। अभी कुछ अरसे से जो है वो हम ऐसी बातें सुन रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो रियासती इदारे हैं वो दोबारा से इस किस्म की एक फायरवॉल की तंसीब के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि अभी सही और दुरुस्त साबित हुई है। ये फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम ऐसे कंट्रोल्स हासिल कर सकते हैं कि पाकिस्तान की टेरिटरी या रियासत पाकिस्तान में जो फ्लो करने वाला डिजिटल डेटा है उसकी मॉनिटराइजेशन की जा सकती है, उसकी फिल्ट्रेशन की जा सकती है। इसके जरिए से हम इंफॉर्मेशन या ऐसे पैकेट्स या इस तरह की चीजें फिल्टर आउट कर सकते हैं जो कि रियासत मुखालिफ मवाद का बाइस बनती हैं, जिसके जरिए रियासत के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म की अनार्की पैदा की जा सकती है। इसके जरिए हम जो है वो अच्छा, अब ये सर ये बताइएगा कि क्या ये जो सिस्टम है यूरोप में डेवलप्ड इकोनॉमीज में, यूरोप की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, चीन की बात कर लें, जापान की बात कर लें, UAE की बात कर लें, इन रियासतों में, इन ममालिक में है, इन प्लेस है? जी बिल्कुल। आप मुझे बताएं, आप GCC की किसी कंट्री में अगर आपने कभी फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा न्यूज़ देखी हैं कभी? नेवर एवर, नेवर एवर। चाइना में बिल्कुल, चाइना में भी जो इस तरह के कंट्रोल मौजूद है। अगर हम अमेरिका यूरोप की बात करते हैं, देखिए अमेरिका यूरोप में भी इस तरह के सिस्टम बिल्कुल मौजूद है, लेकिन बात यह है कि ये सिस्टम ट्यून अप कैसे किया जाता है। देखिए, ये एक प्रोजेक्ट होता है। इस प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आप एक फायरवॉल की कंसीव करते हैं और उस फायरवॉल को एक मैच्योरिटी लेवल के लिए जो है वो एक सर्टेन टाइम की जरूरत होती है। इसको हम एक यूं समझ लें कि एक इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं कि हमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करना है और किस किस्म की इंफॉर्मेशन को जो है वो हमने अवाम के लिए रसाई के लिए अवेलेबल करना है। तो डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लॉज हैं, डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट प्रायोरिटीज हो सकती हैं, वो कंट्रीज उसी हिसाब से। मैं बस ये मालूम करना चाह रहा था कि ये कोई नई चीज नहीं होगी जिसके ऊपर एक वावेला किया जाए आजादी इजहार के हवाले से किसी और भी चीज के, मुख्तलिफ ममालिक में ये इन प्लेस है।
नंबर वन। नंबर टू सर, ये गेटवेज के ऊपर जो है ये अकॉर्डिंग टू द माय बेस्ट ऑफ माय नॉलेज जो है ये गेटवेज के ऊपर होता है। तो पाकिस्तान में कितने गेटवेज हैं अंदाजन? एक सिर्फ पीटीसीएल के ऊपर लगेगा या पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन वो अपने ऊपर लगाएगा, या और जो प्राइवेट अदर जो गेटवेज हैं उनके ऊपर भी लगेगा? और फिर दूसरा ये कि क्या ये जो बात की जा रही है 30-35 अरब रुपए की, इतना महंगा ये होगा, इतना कॉस्टली होगा ये? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से एक मुल्क की बाउंड्रीज होती है ना, तो हमारी जो डिजिटल बाउंड्रीज हैं या हमारी डिजिटल कम्युनिकेशन का जो एक्चुअल जो गेट होता है वो हमारी आईएसपीज हैं और टेलकोज हैं। तो ये पाकिस्तान के चारों जो बड़े टेलकोज हैं उनके गेट्स के ऊपर, जिनको हम राउटर्स कहते हैं, या जहां से हमारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी से देखिए, ये आप खुद सोचें कि अगर 24 करोड़ लोगों की इंफॉर्मेशन अगर उसके अंदर से इंटरनेट पे मौजूद, अगर हम 16-17 करोड़ लोगों की भी अगर हम लें और इनके कनेक्शन लें, तो आप समझ सकते हैं कि ये इस सॉफ्टवेयर को प्रॉपर काम करने के लिए कितनी बड़ी डिजिटल स्पेस की जरूरत होगी, कितनी बड़ी इसकी कंप्यूटिंग की जरूरत होगी, ताकि वो फिल्टर कर सके। और हमें इस कंप्यूटिंग को बहुत हाई पावर पे ले जाना पड़ेगा ताकि हमारा इंटरनेट जो है वो भी स्टेबल है, क्योंकि इंटरनेट की स्टेबिलिटी जो है वो किसी की कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर जो है वो बहुत गहरा असर छोड़ती है। जैसे हम बात करते हैं कि आईटी सेक्टर, तो हमारा तो आईटी सेक्टर चलता ही इंटरनेट के ऊपर है। तो अगर इंटरनेट स्लो हो जाता है तो हमारा तो सेक्टर बैठ जाएगा। तो आप ये समझ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये जो कही जा रही है कि अभी टेस्टिंग थी, तो टेस्टिंग ड्राइव में ये इंटरनेट स्लो था, या ये फायरवॉल लगने के बाद स्लो हो जाएगा? और अगर ये स्लो हो जाएगा तो फिर वो तमाम बिजनेसेस जो ऑनलाइन होते हैं, जो रियल टाइम बेस के ऊपर होते हैं, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? जी देखिए, जब भी इस तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट, ये बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट है, जब इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया जाता है ना, तो उसके कुछ असरात जरूर होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप जब नई सड़क बनाते हैं तो आपका ट्रैफिक का निजाम शुरू में तो थोड़ा सा दरम बरम होता है ना, जब वो ट्रैफिक के लिए वो सड़क खुल जाती है तो फिर वही सिस्टम जो है वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर देता है। रही बात इकोनॉमी की, हाँ डेफिनेटली अगर इंटरनेट स्लो होगा तो हमारी इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब होगी। आईटी इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, जिसमें ई कॉमर्स है, हमारे बहुत से इदारे जो है वो इस वक्त ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारा एक ट्रस्ट भी जो है वो दुनिया में बहाल होगा कि अगर हम फेक न्यूज़ेस, गलत किस्म के बिजनेसेस और दो नंबरी को पकड़ने के काबिल हो जाएंगे। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है बुनियादी तौर पे आपको इस चीज में भी हेल्प आउट करेंगे कि हम हमारे यहाँ से जो अगर खुदा ना खासा कोई दो नंबर चीजें हो रही हैं या हमारी रियासत किसी और रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको जो है उसको ट्रेस करने में भी आसान। ठीक है, अब चलिए, ये तो बहुत सारी जाहिर की चीजें आपने बता दी। अब ये मुझे बताइए कि वीपीएन की मौजूदगी में क्या इफेक्टिवनेस होगी इसकी? और जाहिर के एक्स आपने इस वक्त बंद किया पाकिस्तान में, लेकिन वीपीएन पे हर कोई एक्सेस कर रहा है, तो वीपीएन की मौजूदगी में कितनी इफेक्टिवनेस होगी फिर इसकी? देखिए, वीपीएन जो है वो हमारे लिए इसलिए जरूरी है, उसको हम मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन एमओआईटी के साथ मिलके और पीटीए के साथ मिलके और एसआईएफसी के साथ मिलके ऐसे वीपीएन को व्हाइट लिस्ट कर रहा है जिनके ऊपर हमारा ट्रस्ट है, और उसके थ्रू जो है वो हमें ऐसी श्योरिटी मौजूद है कि वो गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं हो। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस चीज को भी मेक श्योर कर रही है कि वीपीएन जो इलीगल हैं उनको बंद किया जाए, और जो लीगल वीपीएन है उनको व्हाइट लिस्ट करके आईटी कंपनीज के साथ उनको बाइंड किया जा सके, ताकि बिजनेसेस के ऊपर कोई असर ना पड़े। तो फ्यूचर में आप देखेंगे कि जो इलीगल वीपीएन है वो भी मेरा ख्याल है कि वो बंद होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दैट वुड बी वन पार्ट ऑफ दिस मेगा प्रोजेक्ट। ओके, और कितना अरसा लग सकता है सर इस पूरी एक्सरसाइज में वीपीएन को पूरा इन प्लेस वीपीएल कह रहा हूं, आपके फायरवॉल को इन प्लेस होने में? देखिए, इसकी टेस्टिंग जो है वो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक टेस्टिंग तो इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब मसला ये है कि अगर मिसाल के तौर पर फायरवॉल के ऊपर हमारे पास 2000 गेट मौजूद हैं, तो उन 2000 गेट को व्हाइट लिस्ट करने में हमें कुछ टाइम जरूर चाहिए होगा, और एक मेजर मेच्योरिटी जो है वो शायद 4 से 6 महीने में हमें हासिल हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर जो रिव्यूइंग का जो प्रोसेस है, इसको देखने का प्रोसेस है, वो चलता रहेगा, और जिस तरह से ग्लोबल इवेंट्स आते जाएंगे
जिस तरह से पाकिस्तान में जो है वो इलीगल इवेंट्स रिपोर्ट होते जाएंगे, वो उसी तरह से कि इसको मजीद जो है वो इस फिल्टर को जो है वो ऑप्टिमाइज करने का प्रोसेस जो है वो शायद साथ साथ हमेशा के लिए चलता रहेगा। ये बहुत ऐसा बहुत प्रोसेस शुक्रिया, नहीं है कि जो बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आजम मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान में फायरवॉल के हवाले से जो इस वक्त पेशरफ्त है और जो उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, स्पेशली उसके फ़वाइद जो हैं वो रियासत पाकिस्तान और किसी भी मुल्क की अपनी जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं, जो उसके डिजिटल बाउंड्रीज़ हैं, जो उसके अंदर क़याम अमन है, जो उसका एक इंटरनेशनल इमेज है, उस सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है।